तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। तो आज का मेरा लेक्चर सेकंड है आपके माइक्रोबायोलॉजी, जो कि मैंने कल से शुरू कर दिया हुआ था, जो कि आपके बी फार्मा थर्ड सेम का एक सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी हम लोगों ने शुरू कर दिया है कल से। तो ये इसका सेकंड लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। क्योंकि पहले आप वो देखेंगे, समझेंगे, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, उसे कोरिलेट करता है। ठीक है, और मैंने आपसे पहले उसमें बता दिया है कि हमें यूनिट पूरी अच्छे से पढ़नी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। मैंने इंपॉर्टेंस भी उसमें बताया क्या क्या इंपॉर्टेंस है ज़्यादा, और वैसे तो सारी यूनिट्स होल इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कस किया हुआ था, मैंने किया था इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। बट आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्रांच, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ओके, इतना हमको डिस्कस करना है आज, और ये हम फर्दर कल कर चुके हैं। ठीक है, बिफोर लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस दिस टॉपिक लाइक नाउ नाउ वी सी दैट। तो हम ब्रांचेस के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी है जो फर्दर टू ब्रांच में इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, डिवाइड किया गया है। ये द फर्स्ट वन इज प्योर माइक्रोबायोलॉजी एंड द सेकेंड वन इज अप्लाइड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो प्योर माइक्रोबायोलॉजी को थोड़ा सा इसके टर्म से समझ के चलते हैं। यानी प्योर माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है कि एक प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, प्रोसेस किया जाता है, या जैसे कि आप मेडिसिन हुआ है ना, वैक्सीन हुआ है ना, इन सब चीज़ों को जो आप बनाते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो आपका आता है प्योर माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, और जो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है, जो उन चीज़ों को, जैसे कोई चीज़ को यूज करके उसको अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कोई प्रोसेस है, आपने प्रोसेस लिया, फिर उसको अप्लाई करके उस चीज़ को आप बना रहे हो, तो जो अप्लाई कर रहे हो, अप्लाइड कर रहे हो, तो ये आपकी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में आता है। इसको हम फर्दर एक करके अच्छे से पढ़ते हैं। तो देखिए, प्योर माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक जैसे हुआ, वैक्सीन, इंजाइम, सॉरी हाँ इंजाइम, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, इन सब चीज़ों को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्शन कर रहे हैं। ओके, किसके लिए, ह्यूमन बेनिफिशियल होता है जो प्रोडक्ट उसको बना रहे हैं। ठीक है, तो इसको ये सब आता है आपका प्योर माइक्रोबायोलॉजी में। ओके, सो प्योर माइक्रोबायोलॉजी का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो प्योर माइक्रोबायोलॉजी को फर्दर 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। द फर्स्ट वन इज बाय ऑर्गेनिज्म और बाय प्रोसेस डिजीज रिलेटेड। ओके, इसमें हम लोग इसको क्लासीफाइड करते हैं, किसको, प्योर माइक्रोबायोलॉजी के। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के थ्रू और प्रोसेस के थ्रू और डिजीज रिलेटेड के थ्रू। ठीक है, सो सबसे पहले हम ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि कैसे क्या क्या क्लासीफाइड इसको किया गया। तो द फर्स्ट वन इज बैक्टीरियोलॉजी। ओके, द फर्स्ट वन इज बैक्टीरियोलॉजी। अब बैक्टीरियोलॉजी क्या है, इट इज अ ब्रांच। ओके, लाइक इट इज अ ब्रांच। ओके, सो द इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी विल स्टडी अबाउट बैक्टीरिया। यानी जो आपका बैक्टीरियोलॉजी है, ये एक ब्रांच है आपकी साइंस की, जिसमें हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यानी इसमें हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं, पूरे अच्छे से उसकी स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, पैथोजन के बारे में, और वो कैसे क्या क्या आपको वायरस उस बैक्टीरिया से क्या क्या कॉज हो रहा है, सारा उसका पूरा अच्छे से डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका आता है इसके बाद वायरोलॉजी। ठीक है, वायरोलॉजी, सो इट इज़ आल्सो ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी विल स्टडी अबाउट वायरस। ठीक है, अब क्या है, वायरोलॉजी से हम लोग वायरस की स्टडी करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका आता है माइकोलॉजी। ओके, माइकोलॉजी आता है, इट इज़ आल्सो अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी विल स्टडी अबाउट फंगी। इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, फंगी की स्टडी करते हैं। ठीक है, ऐसे आपका है आता है फाइगोलॉजी। सो इट इज़ आल्सो ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी विल स्टडी अबाउट एल्गी। ओके, इसमें हम लोग एल्गी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है प्रोटोजोलॉजी। सो प्रोटोजोलॉजी भी एक ब्रांच है साइंस के, जिसमें हम लोग प्रोटोजुआ के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे ही आपका पैरासाइटोजोलॉजी है, इसमें हम लोग पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना ही समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं बाय प्रोसेस के थ्रू इसका क्लासिफिकेशन। सो बाय प्रोसेस के थ्रू इसको 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म एंड द सेकेंड वन इज माइक्रोबियल जेनेटिक्स। ओके, देन फिर इसका जो क्लासिफिकेशन है वो डिजीज रिलेटेड में जो लिया गया है, इम्यूनोलॉजी। ठीक है, इम्यूनोलॉजी और एपिडर्मोलॉजी और एटियोलॉजी। एपिडर्मोलॉजी क्या है, जैसे आपकी कोविड के समय एपिडर्मिक कंडीशन आ गई थी, है ना, कि कुछ समझ नहीं आ रहा था इसको कैसे हैंडल करें, उस टाइप की कंडीशन को एपिडर्मिक करते हैं, और उसी से ये टर्म लिया गया है एपिडर्मोलॉजी। ठीक है, और एटियोलॉजी। ठीक है,
ओके, आई होप इतना आप समझे होंगे अच्छे से। आप देख लेते हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। सो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी मैंने आपको पहले ही बताया, कोई चीज़ को अप्लाई करके किसी चीज़ को बनाते हैं, जैसे नॉलेज अबाउट देम, सॉरी, एप्लीकेशन इंक्लूड बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, फूड, है ना, माइक्रो, और ये सब इसके एक तरीके से क्लासिफिकेशन है, देख लेते हैं हम लोग। तो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में क्या हमने आपको बताया, अप्लाई करके कोई चीज़ बनाते हैं। जैसे कि देखो, इसके जो इसको फर्दर क्लासिफाइज किया गया है, जैसे फर्स्ट वन इज़ एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, है ना, और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। इसमें इन सब जगह पे इसका यूज होता है, इस ब्रांच का, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ लो, क्लासिफिकेशन है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट आता भी है कई बार, ठीक है। और इसका माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, है ना, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, इसमें हर जगह ये यूज होता है। क्या यूज होता है, अप्लाइड ब्रांच, ठीक है, किसकी, माइक्रोबायोलॉजी की, ठीक है। सो नाउ अभी हम देख लेते हैं क्या इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ओके, सो सी दैट सो देयर आर मैनी इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आप सभी जानते हो माइक्रोबायोलॉजी का इस समय तो बहुत इंपॉर्टेंस है। आप वैक्सीन बना रहे हो, ठीक है, कोई भी वैक्सीन, कोई भी डिसीज़ आ रही है, उसकी वैक्सीन बनाई जा रही है, तो वो भी माइक्रोब से ही बनाई जा रही है, ठीक है। तो वैक्सीन में इसका यूज होता है ना, जैसा कि आप समझ सकते हो। फूड प्रोडक्शन में यूज़ होता है। आप बोलोगे फूड प्रोडक्शन में कैसे यूज होता है, ये तो हम लोग के लिए हार्म होते हैं। तो आपको पता हो, जो आप ब्रेड खाते हो, ठीक है, ब्रेड खाते हो, तो उसको भी तो एक तरीके से कैसे बनाया जाता है, ऐसे ही बनाया जाता है ना, प्रोसेस किया जाता है। तो इसी तरीके से प्रोसेस होते हैं। ये बैक्टीरिया हम लोग के लिए लाभकारी भी होते हैं, है ना। अब दही खा रहे हो, उसमें भी तो बैक्टीरिया होता है ना, तो ये सब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। तो जैसा फर्स्ट है आपका स्टडी अबाउट नॉर्मल फ्लोरा एंड ह्यूमन बॉडी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज स्टडी अबाउट अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेन, है ना। नेक्स्ट फूड प्रोडक्शन में इसका यूज होता है, बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस में यूज होता है ना। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में इसका यूज होता है ना। एंड द नेक्स्ट वन इज टू स्टडी अबाउट माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करने में इसका यूज होता है ना। स्ट्रक्चर, साइज, पैथोजन, कॉज क्या क्या है इसके, उसमें यूज होता है। फॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन, मेडिसिन, इसमें भी यूज होता है। और भी कई सारे हैं, आप ये देख सकते हो। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेना, ठीक है। सो नॉलेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी CHO कैन, जैसे आप देख सकते हो, मेक एन आइडियल अबाउट स्प्रेडिंग इन्फेक्शन। ये देखो, इसमें क्या है कि माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो इन्फेक्शन है कैसे फैल रहा है, ये भी हम लोग इसमें पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, है ना। तो ये किससे कोरिलेट कर रहा है, आपके वायरस फंगी वगैरह, इससे सब कोरिलेट कर रहा है वायरस से की वजह से ही इन्फेक्शन होता है ना। तो हम इसको वायरस अगर नहीं पढ़ेंगे तो अगर माइक्रोबायोलॉजी में हम वायरस नहीं पढ़ेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कैसे इन्फेक्शन फैल रहा है ना। जैसे कोविड के समय क्या था कि इन्फेक्शन मतलब फैल रहा था पूरे एक तरीके से एयर में प्रेजेंट थे, है ना। वायरस एयर में प्रेजेंट है, तभी तो हम लोग मास्क लगा रखा था ना। अगर ज़मीन में फैला होता तो अलग चीज़ थी ना। सो नाउ अबाउट द सरफेस विच इज ससेप्टेबल टू द इन्फेक्शियस एजेंट्स, है ना। तो ये सब देख लेना। इंस्ट्रूमेंटल एसेप्टिक में इसका यूज होता है, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड सिम्टम्स टू ऑफ द इन्फेक्शंस, ओके। टेक केयर ऑफ द ओपन वोर्ड्स, ओके। रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ द इन्फेक्शन, किस टाइप का इन्फेक्शन है ना, क्या स्टेज है, इस सब के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं इसके माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे वीडियो देखने तक के लिए मेरे चैनल तक बने रहिए और इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।